नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस तारा दिव्य चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं वो है चंद्रमा। हमारी भाग्य कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा मजबूत होता है तो हमें अपनी माँ का प्यार मिलता है, हमें जो है मकान मिलता है, हमें वाहन मिलता है। इसके साथ ही ये भी बता दे कि यहाँ ये सारी चीजें तो हमें मिलती है, इसके अलावा हमें वो भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त होती है। ये चतुर्थ भाव में ही सारी चीजें होती हैं जो चंद्रमा हमें दिलाता है। अगर हम आपसे कहते हैं कि आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप क्या खास करोगे उपाय, तो उसी से संबंधित आज हमने सोचा आपके साथ एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर हमसे कौन सी ऐसी भूल रह जाती है जिसकी वजह से हम चंद्रमा को मजबूत नहीं कर पाते। ज्यादातर सभी जानते हैं भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तिष्क में रहता है। पूर्णमासी में चंद्रमा की पूजा आराधना करने से चंद्रमा मजबूत होता है। माँ के चरण छूने से, माँ की सेवा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद आपका चंद्रमा मजबूत करता है। मगर एक चीज हम भूल जाते हैं, वो क्या, जिसकी वजह से हमारा चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चाहे हम, क्योंकि हम अगर उसका अपमान कर देते हैं या हम उसको ये एक तरीके से अनदेखा कर देते हैं, तो वहां क्या है, ये चंद्रमा ग्रह जो है हमारी कुंडली में ऐसा दूषित होता है, न जीवन में आप मकान बनाने में सफल हो पाओगे, क्योंकि मकान बना भी तो हाथ से चला जाएगा, हाथ आया गया। माँ की प्रत्येक संपत्ति नहीं मिल पाएगी, साथ ही कोई ना कोई दिक्कत आपके जीवन में बनी रहेगी। मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है जल का कारक, और जल जो है हमारे शरीर में 70% जल है, जिसकी वजह से कभी कभी हमारे जब कहते हैं कि ग्रहण पड़ रहा होता है या फिर जो है चंद्रमा की दशा चल रही होती है, उस दौरान हमारे जीवन में मानसिक परेशानियां और भी ज्यादा उस समय उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सारी परेशानियां हमारे मस्तिष्क में घूमना चालू हो जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। अगर चंद्रमा आपका खराब रहा तो ये सोचिए कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार होने के साथ साथ आप जो है पागलपन के भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमें अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखनी चाहिए कि चंद्रमा हमारा मजबूत है या नहीं, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, खास उपाय। उसी से संबंधित आज हम आपके साथ जो जुड़े हैं, तो सबसे पहले बता दें, देखिए जो विधवा स्त्री होती है वो सफेद वस्त्र पहनकर चंद्रमा की शरण में चली जाती है, यानी कि पूरा अपना जीवन उसने चंद्र के शरण में दे दिया। और चंद्र किसके शरण में है, भगवान शिव के शरण में। तो यहाँ जब वो विधवा स्त्री सफेद वस्त्र पहनती है, उसके जीवन में सारा एकदम एक तरीके से शांति। सफेद रंग कैसा होता है, ये प्रतीक होता है कि शांति का प्रतीक होता है, सुख और शांति का प्रतीक होता है। तो वहां उस स्त्री को तो सुख नहीं है, क्योंकि उसके जीवन से जो सुख है वो चला गया है, इसीलिए उसने वो सफेद वस्त्र धारण किए हैं। वो एक कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उदासीनता है, जो उसके अंदर जो कह सकते हैं कि दुख है, उसकी वजह से वो क्या है, अपने आप में अंदर ही अंदर जो है अपने आप को एकदम दुखी महसूस करती है। ऐसे में आप ऐसी स्त्री का अपमान कर देते हो, ऐसी स्त्री के साथ में कोई ऐसा दुराचार कर देते हो, तो यकीन मानो आपका चंद्रमा खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से जीवन में बहुत सारी चीजें आपके साथ घटती हैं। आपके घर में आपकी माँ की हेल्थ के ऊपर, आपके घर में जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें घटती है, और आपको पैसों से संबंधित समस्या रहती है, वाहन से संबंधित समस्या रहेगी, आपको मकान से संबंधित समस्या रहेगी, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी। अचानक परेशानी, अचानक डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपके जीवन में होती रहेगी। तो यहां हम ये कहना चाहेंगे कि आप यदि सारी चीजों में ये देखें कि यदि आप किसी विधवा स्त्री का सहायता करते हैं, उसे सफेद वस्त्र देते जब मानसिक रूप से आप परेशान हो, या फिर आप उनको भोजन वगैरह
का व्यवस्था कराते हैं, आप यहाँ उनके साथ में यानी कि अच्छा थोड़ा सा समय बिताते हैं, उनको सुख दुख सुनते हैं, उनके जीवन में आप होने वाली जो कोई भी ऐसी परेशानी है उसका समाधान करते हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम हो जाता है कि आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है और साथ ही जीवन में आपको उनकी जो कह सकते हैं आशीर्वाद है आपको तरक्की के रास्ते पर पहुंचा देता है। आपकी माँ का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, साथ ही जब ऐसी स्त्री का आपको कह सकते हैं आशीर्वाद मिलता है तो आप जीवन में हमेशा तरक्की करते हो और आपको किसी भी परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ जो आज हमने आपको बताया है ये उपाय और ये सारी चीजें बताई है आप हमसे सहमत होंगे और साथ ही ये भी कहेंगे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा के और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम और भी अपने वीडियो बनाएंगे जिसके साथ मैं कहूंगी हमारे साथ जुड़िएगा और साथ ही यही कहेंगे अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव।